मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा हाफ चैप्टर कल हो चुका था। हमारा ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर चल रहा है। हमने हाफ कल डिस्कस कर लिया था। कल की वीडियो में हमने हाफ चैप्टर किया था, आपने सभी ने देख ली होगी वीडियो। आज हम इसका रिमेनिंग पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा बचे हुए पार्ट में है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ। अब देखो, पहले इस पॉइंट को आप अच्छे से समझो। लैंडफॉर्म्स मतलब जो रनिंग वाटर के द्वारा, रिवर्स के द्वारा जो लैंडफॉर्म्स बनाए हैं, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो पहले इसके अंदर दो पॉइंट्स होते हैं, इरोजनल और डिपोजिशनल। देखिए इरोजनल क्या होता है। इरोजनल होता है जब जैसे एग्जाम्पल में दे रहे हैं, जैसे पहाड़ों के ऊपर से जब नदी बहकर नीचे आती है, तो जब वो ऊपर से बहती हुई नीचे आती है तो वो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी, पत्थर, कंकर अपने साथ बहाकर लाती है। तो जब वो अपने साथ बहाकर लेकर आती है तो उसे इरोजनल कहा जाता है। आते समय क्या है, वो अलग अलग प्रकार की शेप्स बनाती हुई आती है, तो उसे इरोजनल कहा गया है। और जब नदी नीचे आकर जब मैदानों में, प्लेन एरियाज़ में आ जाती है, तो वो क्या है, रुक जाती है। तो जब नदी रुक जाती है तो उसे क्या है, डिपोजिशनल कहा जाता है। और रुकने के बाद जब वो अलग अलग शेप्स बनाती है तो उसे डिपोजिशनल कहा गया है। तो अब पहले हम इरोजनल लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे। तो रिवर के द्वारा जो जो बनाए जाते हैं इरोजनल में, देखिए सबसे फर्स्ट आपका आता है रिवर वैली। मोस्ट सिग्निफिकेंट इरोजनल लैंडफॉर्म कार्ड आउट बाय द रिवर्स। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म है जो रिवर्स के द्वारा बनाया जाता है। इसके अंदर वी शेप्ड वैली आती है आपकी, जो वी शेप की वैली इसके अंदर रिवर के द्वारा बनाई जाती है। आगे आपका वाटरफॉल। देखिए वाटरफॉल ऑफ वर्टिकल, इट इज़ अ वर्टिकुलर ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ इनर्मस वॉल्यूम फ्रॉम अ ग्रेट हाइट। जब बहुत ऊंचाई से जब नीचे, जिसे वाटरफॉल को हिंदी में झरना बोला जाता है, जब पानी ऊपर पहाड़ों पे से नीचे गिरता है तो एक क्या है, एक वर्टिकल रूप में लंबी जो झरने के रूप में बन जाती है, जो शेप बन जाती है, उसे वाटरफॉल का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है आपका मिएंडर। मिएंडर देखिए क्या होता है, व्हेन द रिवर एंटर्स द प्लेन एरियाज इट ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्मिंग मिएंडर। जब जो रिवर होती है वो प्लेन एरिया में टर्न एंटर करती है तो क्या है, मुड़ जाती है, ट्विस्ट हो जाती है, टर्न फॉर्मिंग, और वो मुड़ कर क्या है, एक शेप बनाती है, बैंड हो जाती है, इसे मिएंडर का नाम दिया गया। आपको सभी को इसमें डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, इसके साथ साथ ही डायग्राम दिखा रखे हैं बेटा। इस डायग्राम से आप इसको अच्छे से समझ जाओगे। नेक्स्ट आपके ओक्स बो लेक। ओक्स बो लेक होता है, देखिए जो द मिएंडर लूप कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर। अब जो बड़े बड़े जो मिएंडर्स बन जाते हैं, जब वो लूप्स मिएंडर जब कट जाते हैं, जब लगातार नदी बहती हुई जब वहाँ पे उसमें कट आ जाता है, मोड़ आ जाता है, तो वो एरिया क्या है, कट ऑफ लेक, यानी कि वो एरिया उस एरिया से बिल्कुल अलग हो जाता है, और उसे ओक्स बो लेक का नाम दिया गया। ओक्स बो लेक इसे इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी जो शेप होती है वो ओक्स का जो पंजा होता है उसके शेप से, उसका जो खुर होता है, जो पंजा होता है, उससे मिलता हुआ होता है, इसलिए इसे ओक्स बो लेक का नाम दिया गया है। ये थे रिवर के द्वारा जो इरोजनल लैंडफॉर्म से। अब डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, जब नदी बहती हुई जब वो रुक जाती है, तो रुकने के बाद जब वो अपना जब अलग अलग शेप्स बनाते हैं तो उसमें क्या आते हैं, सबसे पहले आपका आता है फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स क्या होता है, अ लेयर ऑफ सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड इन द प्लेन एरिया। जब वो नदी अपने साथ ऊपर से बहती हुई सेडिमेंट्स लेकर आती है तो वो क्या है, डिपॉजिट कर देती है, उन्हें जमा कर देती है, उन्हें छोड़ देती है। तो जब प्लेन एरियाज में उसे छोड़ देती है तो वहाँ पर क्या है, फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन बन जाता है, उसे फ्लड प्लेन का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका लीव्स। देखिए लीव्स क्या होता है बेटा, द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लीव्स। रेज्ड बैंक्स, जब जो नदी जब फ्लड प्लेन बनाती है तो उसके जो साइड के खड़े हुए जो किनारे होते हैं, बैंक्स होते हैं, उसे लीव्स का नाम दिया जाता है। ये दिखाई दे रहा है आपको ये डायग्राम, इसमें लीव्स है। ये वाला जो एरिया होता है ये आपका लीव्स कहलाता है, जो साइड के जो किनारे होते हैं वो लीव्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है डेल्टा। डेल्टा देखिए क्या होता है, व्हेन आ रिवर रीचेज द सी और ओशियन। जब बहती हुई नदी सी या ओशियन में पहुँच जाती है, द फाइन सेडिमेंट्स आर डिपॉजिट। तो वहाँ क्या है, वो अपने साथ बहाकर लाई हुई कंकड़, मिट्टी, पत्थर को वहीं पर डिपॉजिट कर देती है, और एट इट्स माउथ, उसके माउथ पर डिपॉजिट कर देती है, और इट इज़ नोन एज डेल्टा, और इसे डेल्टा का नाम दिया जाता है। आगे आपका बेटा ये आपका तो सारा नदी के द्वारा बनाया जाता है। अब आगे आता है आपका सी करंट या वेव्स, जो समुद्र की जो लहरें होती हैं उसके द्वारा क्या क्या शेप्स बनती है। तो इसमें इरोजनल लैंडफॉर्म देखिए सी केव्स। सबसे फर्स्ट आपका आता है सी केव्स। व्हेन सी वेव्स कॉन्टीन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स। जब जो समुद्र की जो लहरें होती हैं जब लगातार चट्टानों से टकराती हैं तो वहाँ पे क्या है, क्रैक्स आ जाते हैं, वहाँ पर क्रैक्स आ जाते हैं, और उसकी वजह से वहाँ पर क्या है, जो शेप बनती है उसे सी केव के नाम से जाना जाता है। डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये देखो ये शेप दिखाई दे रही है, ये सी केव की शेप बन जाती है। नेक्स्ट है आपका सी आर्चिस। सी आर्चिस में देखिए टू केव्स अप्रोच वन अनदर
फॉर आइदर साइड ऑफ हैंड लैंड एंड यूनिट एंड आर्च इज फॉर्म्ड। जब देखिए हाथ जैसी शेप बन जाती है, देखो ये दिखाई दे रहा है बेटा। इसमें क्या होता है, जब दो जो केव्स होते हैं, जो दो लहरें होती है आपस में टकराती है, तो क्या है वो हेड लैंड जैसी एक शेप बन जाती है। यहाँ बीच में से नदी बह रही है और इधर ये शेप बन गई है, तो इसे क्या है सी आर्च का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका स्टैक। स्टैक देखिए क्या होता है, सीवार्ड पोर्शन ऑफ द हेडलैंड विल रिमेन एज अ पिलर। अब देखिए जो नीचे हेडलैंड बन गया था वो क्या है, उसके ऊपर का जब एरिया टूट जाता है, उसका हेड वाला एरिया टूट जाता है, तो वहाँ पे क्या है वो एक खड़ी चट्टान बन जाती है। देखो इस डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसका ऊपर वाला एरिया टूट गया है, लगातार पानी इस पर गिरता है तो क्या है पत्थर टूट जाता है, ये बिल्कुल एक खड़ी चट्टान जैसा बन गया है, तो इसे स्टैक का नाम दिया गया है। नेक्स्ट आपका सी क्लिफ। सी क्लिफ देखिए, द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग वर्टिकली अबव सी वाटर। जब एक चट्टान का जो किनारा होता है उसे कोस्ट होती है, वो क्या है वर्टिकल शेप में खड़ी हो जाती है, बिल्कुल सीधी खड़ी हो जाती है। दिखाई दे रहा है डायग्राम, ये बिल्कुल ऐसे सीधी शेप में आ गई है, तो इसे क्या है सी क्लिफ का नाम दिया गया है। ये आपके थे बेटा इरोजनल वेव्स के द्वारा जो बनते हैं। अब है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, इसमें बीचेस आता है। सबसे फर्स्ट आपका बीच। द सी वेव्स डिपोजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर्स। जब जो नदियां हैं, जो लहरें हैं, वो किनारों के ऊपर लाकर अपने डिपॉजिट सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर देती है, वो वहाँ पर बीच तैयार कर देती है, उसे बीच कहा जाता है। नेक्स्ट आपका बार्स एंड बैरियर्स। द एम्बैंकमेंट्स ऑफ सैंड फॉर्म्ड बाय सेडिमेंटेशन इज नॉन एज बार या लार्ज बार आर टर्म्ड एज द बैरियर। जब बड़े बड़े बार आ जाते हैं वहाँ पर, तो उसके द्वारा क्या है उसे बार या बीच का उसका बैरियर्स का नाम दिया जाता है। तो ये आपके थे सी वेव्स के द्वारा जो बनते हैं। आगे आपका आता है वर्क ऑफ ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स होती हैं, ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस। जो नदियों ग्लेशियर, जो बर्फ़ की जो नदियाँ होती है उसे ग्लेशियर कहा जाता है। द आइस मास मूविंग डाउन अ स्लोप इज कॉल्ड अ ग्लेशियर। इसे ग्लेशियर का नाम दिया गया है। अब इसके इसके देखिए इरोजनल लैंडफॉर्म्स देखिए, यू शेप्ड वैली। अब इसके द्वारा क्या है यू शेप्ड वैली। द ग्लेशियर्स कार्व आउट डीप वाइड वैली विच इज़ ऑल्सो नोन एज यू शेप्ड वैली। जब लगातार जो इसका जो बर्फ़ की जो घाटियाँ होती है उसका अपरदन होता है, तो उसके द्वारा क्या है यू जैसी आकृति देखिए दिखाई दे रहा है, यू जैसी आकृति बन गई है, इसे यू शेप्ड वैली कहा जाता है। इसमें ये एक ही है मेन। इसके अलावा होर्न, कर्क, टार्न, टेल, क्रैग, ये सारे भी इसके ग्लेशियर्स के द्वारा बनते हैं। इसके डिपोजिशनल लैंड फॉर मोराइन। द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर। जब ग्लेशियर के द्वारा मटेरियल को कैरी किया जाता है, तो इसके द्वारा जब दे डिपॉजिट फॉर्म ग्लेशियर मोराइंस, तो इसके द्वारा क्या है ग्लेशियर मोराइंस का निर्माण होता है। ये आपको मोराइन दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए नदी बहती हुई आ रही है, आइस की नदी है ये, और ये किनारे इसके साइड से शोर्स दिखाई दे रहे हैं। आगे बेटा वर्क ऑफ विंड। अब हवाओं के द्वारा कौन कौन सी शेप्स बनती हैं। इरोजनल में कौन सी बनती है, मशरूम रॉक। मशरूम रॉक में देखो क्या होता है, द रॉक्स हैविंग ब्रॉड अपर पार्ट एंड नैरो बेस आर कॉल्ड मशरूम। इसके अंदर देखिए शेप जो होती है मशरूम जैसी बन जाती है। जब बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं तो उसके द्वारा क्या है जो उसका ऊपर का पार्ट है वो तो बहुत चौड़ा हो जाता है, और जो नीचे का पार्ट होता है जो बेस होता है इसका वो बहुत नैरो हो जाता है। तो जो ये शेप बन जाती है इसे मशरूम रॉक्स के नाम से, बिल्कुल ये मशरूम जैसी शेप दिखाई देती है। इसके डिपोजिशनल से क्या बनता है, सैंड ड्यून्स। दीज आर द हील्स ऑफ सैंड फॉर्म्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड एंड शेड बाय मूवमेंट ऑफ विंड्स। इसके अंदर क्या है ये दिखाई दे रही है लंबी लंबी लाइनें बन जाती हैं। ये इसी शेप के अंदर जब पवन चलती है, हवा चलती है, तो क्या है मिट्टी के अंदर ऐसी दरारें आ जाती हैं, दरारें जैसी शेप बन जाती है, इसे सैंड ड्यून्स का नाम दिया जा गया है। और नेक्स्ट है आपका लोएसिस। लोएसिस क्या होता है, द फाइन डस्ट ब्लोन बियॉन्ड द डेजर्ट लिमिट्स इज कॉल्ड लोएसिस। और जब बहुत फाइन डस्ट, जब ये मिट्टी बहुत तेज़ हवा के द्वारा जब मिट्टी चारों तरफ फैल जाती है, उसके अंदर बड़ी बड़ी दरारें आ जाती हैं, तो इसे लोएसिस का नाम दिया जाता है। तो बेटा ये आपका आज चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू।